नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के सामने नई जानकारी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा उपस्थित हुआ हूं और मेरे इस चैनल एस्ट्रो 22 अकल्ट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इसी शुभकामना के साथ आज की यह जानकारी शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि अक्सर लोग यह चाहते हैं कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ूं, नाम कमाऊं, मेरे पास नाम हो, शोहरत हो, धन हो। और ये मान के चलें, जब व्यक्ति की किस्मत काम करती है, जब उसके कोई ग्रह काम करते हैं, तब ही यह पॉसिबल होता है। सोचने को करोड़ों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि मैं धनवान बन जाऊं, लेकिन वास्तव में किस्मत के आगे किसी का जोर नहीं है। जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना उसको मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो वह कर सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जो मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, यह तंत्र शास्त्र का बहुत ही अचूक उपाय है, जिसको करने से व्यक्ति धन संपदा से माला माल हो जाता है। कहाँ से आता है ये परमेश्वर जानता है, परमात्मा जानता है। वह व्यक्ति स्वयं भी नहीं जान पाएगा कि इतना पैसा कैसे आ रहा है, क्योंकि यह अचानक से आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपको बदल भी सकता है, कहीं चेंज करा सकता है। हो सकता है इस उपाय को करते ही आपका वह काम छूट करके आप ऐसे काम को ज्वाइन कर लें जहाँ आपको बहुत पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भाग्य बदल जाता है या बदलने वाला होता है, कुछ ना कुछ हमारे साथ जरूर घटित होता है। कई लोग इन चीज़ों से डरते हैं कि आज मैं यहाँ से, मेरी जॉब छूट गई या मेरा बिजनेस यहाँ पे, क्योंकि प्लानिंग परमात्मा की आपकी सोच से भी 100 गुना परे है, लाखों गुना परे है। उनकी प्लानिंग से ही सब कुछ होता है। जब आप उनके निमित्त कोई कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं ऐसा जिससे कि आपके भाग्य में आ रही अड़चनें सब दूर हो सकती हैं, तभी यह पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज मैं वही उपाय आप सभी के सामने बताने जा रहा हूँ, जिसका पूर्ण लाभ यदि आपने लेना है तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरे तरीके से इस विधि को समझ लें। क्योंकि विधि में कमी रह गई तो आप उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे जो आपको मिलनी है। बाद में कमेंट में यही मेरे पास मैसेज आएगा कि मैंने किया पर मेरा काम नहीं हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कमेंट में आप कहें कि मैंने किया और मुझे लाभ मिला। यही मैं चाहता हूँ और आप भी वही करें जो मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें और इसको अच्छी तरीके से समझें। आप नहीं समझ सकते कि इस उपाय का क्या फल आपको मिल सकता है, क्योंकि जैसे ही आप करेंगे आपका भाग्य उसी दिन से, ये मान के चलें, निर्माण होना शुरू हो जाएगा। भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। कई लोग कहते हैं कि भाग्य में जो होता है वही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, भाग्य में जो लिखा है वह तो होता ही है। यदि परिवर्तन करना चाहे तो व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा उस भाग्य को भी परिवर्तन कर सकता है। मार्कंडेय ऋषि थे, उनकी आयु अल्प आयु थी, लेकिन भगवान की उन्होंने आराधना की तो यम भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मात्र 7 वर्ष की आयु उनकी थी और भगवान शंकर जी को वह लिपट गए। और शंकर जी के इतने जो है पुजारी थे, वह इतना नाम जपा उन्होंने कि साक्षात शंकर जी उनके सामने प्रकट हो गए थे और उन्होंने उनको अमरता का वरदान दे दिया था। और उन्हीं अमरता के वरदान के कारण आज भी उनकी अष्ट चिरंजीवी में पूजा होती है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीविनः सप्ते तांसम समृनित्यम मार्कंडेयमथाष्टमम। तो मार्कंड जो देव ऋषि थे, ये अष्टम ऋषि ऐसे थे, ऐसे चिरंजीवी थे जिनका नाम अमर हो चुका था। किस चीज़ से? जब यदि ये भी यही सोचते कि जो भाग्य में लिखा हो तो होना ही है तो हो जाता, लेकिन उन्होंने कुछ किया, ऐसा कर दिया कि वह अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए। तो दोस्तों, अब आगे उपाय की बात करता हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने एक यंत्र वहाँ पर लगाया है। उस यंत्र का आपने इस्तेमाल करना है, यानी पेपर में, वाइट पेपर में
लाल स्केच से या कुमकुम से आपने वह यंत्र का निर्माण करना है। जैसे नंबर लिखे हैं वैसे ही नंबर लिखने हैं आपको। ऐसे आपको 8 यंत्र बनाने हैं। नंबर 2, 8 आपको दूसरे नंबर में आपने थंबनेल में देखा होगा कि मिट्टी का छोटा सा बर्तन ढक्कन टाइप, ऐसे 8 ढक्कन आपको मिट्टी के लेने हैं। जो चीज़ दी है उसमें वही चीज़ यूज़ करनी है। तीसरे नंबर में आपने कुछ गोलियां देखी होंगी, तो आपने मिट्टी की गोलियां बनानी है 12। वह 12 गोलियां के हिसाब से 8 को 12 से गुना कर दें। उतनी गोलियों का आपने निर्माण करना है, मिट्टी की बनानी है। अच्छी साफ मिट्टी कहीं से लाएं, उसको घर में आप 12 के हिसाब से आपने 8 दिन के हिसाब से 8 को गुना कर लें। उतनी गोलियां आपको बनानी हैं, यानी प्रतिदिन आपको 12 गोलियां मिट्टी की चाहिए इसमें। अब समझ लें, शुक्रवार का दिन हो उससे पहले आप अपनी तैयारी कर लें। देखिए, अगर कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत इतनी है कि गोलियां बनानी पड़ेंगी, उस यंत्र का निर्माण करना पड़ेगा। 8 यंत्र और 8 ढक्कन आपको लेने पड़ेंगे मिट्टी के। अब शुक्रवार का दिन जिस दिन आएगा, सुबह से लेकर के सूर्यास्त तक, शाम तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको यह उपाय करते हुए एक मंत्र भी बोलना है। छोटा सा मंत्र है, मैं बीच में बताऊंगा आपको। तो आपने जो ढक्कन है उसके ऊपर एक यंत्र शुक्र का रख देना है। वह शुक्र यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र। उस यंत्र को रखने के बाद आपने मिट्टी की जो सूखी हुई गोलियां, वह सूख जाएंगी। एक दिन पहले बना लें या सुबह बनाएं, शाम तक सूख जाएंगी। जब वह सूख जाए तो 12 गोलियां उस यंत्र के ऊपर आपको रख देनी है। और रखते समय या यह काम करते समय आपको एक मंत्र बोलना है, श्रीम 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 श्रीम। श्रीम यानी स्वयं महालक्ष्मी, धन की प्रदायिनी, जो धन देती है, जो ऐश्वर्य प्रदान करती है। और यंत्र शुक्र का है। और जो मिट्टी है, क्योंकि जो मिट्टी धरती के प्रतीक होते हैं वह शुक्र होते हैं, और मिट्टी के ही उसमें ढक्कन में आपको उसको रखना है। सबसे पहले ढक्कन, फिर यंत्र। यंत्र जो लिखा होगा आपने उसके ऊपर आपने मिट्टी की गोलियां रखनी है और श्रीम श्रीम मंत्र का उच्चारण करते हुए, पीपल को टच नहीं करना आपको। आपने मंदिर के पास या मंदिर के अंदर कोई पूजनीय पीपल होगा, उसके सामने जा कर के उसको रख देना है। मंत्र वही बोलते रहना है, मात्र इतना करना है और अपने वापस घर आ जाना है। शुक्रवार के दिन से शुरू करना है। अगले शुक्रवार तक प्रतिदिन इसी प्रकार से करना है। एक यंत्र जो बनाया हुआ आपने, उसको अपने बना करके पूजा स्थान में रख लें या कहीं भी रख लें, जो साफ़ सुथरी जगह हो वहाँ पे रख लें। ढक्कन भी वहीं पे रखें। प्रतिदिन आपने ढक्कन लेना है, यंत्र रखना है, 12 गोलियां उसके ऊपर रख करके श्रीम श्रीम मंत्र बोलते हुए पीपल के आगे रख के आ जाना है। अपनी इच्छा बोल के आ जानी है कि हे परमात्मा, मैं धनवान बनना चाहता हूँ। मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ कि सुख हो, आनंद हो, खुशियों से भरा हुआ हो और महालक्ष्मी की अपार कृपा हो। हे लक्ष्मी माँ, कृपा करें। सच्चे भाव, निष्ठा से, भक्ति से यदि यह करते हैं तो आपको 8 दिन के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। कई लोग डर जाते हैं कि मेरे को 8 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आप थोड़ा इंतज़ार करें, 8 दिन आपको करना है। 8 दिन के बाद जैसे जैसे आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे, 5-7 दिन और 10 दिन और इंतज़ार करेंगे, आपको दिखने लग जाएंगे कि चारों तरफ से कोई ना कोई आपको पॉजिटिव वेव्स आनी शुरू हो जाएंगी। आपको अच्छे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं मैं किन संकेतों की बात कर रहा हूँ। तो आप इसको करें, विश्वास के साथ करें, निष्ठा के साथ करें। और कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ चाहता हूँ मैं, जय महालक्ष्मी, राधे राधे, जय सीताराम, जय खाटू श्याम, यही लिखें। फालतू की कोई बात ना लिखें जिससे मन दुखी हो। ठीक है? आप भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ, सारा संसार खुश रहे, यही मैं चाहता हूँ। तो इसी के साथ इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे, जय खाटू श्याम।